मेरे प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हम हिंदी का पाठ दूसरा बसंती हवा देखने जा रहे हैं। ये जो कविता है, इसकी रचना प्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल ने की है। उनके बारे में हम थोड़े जानते हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में और मृत्यु 22 जून 2000 में हुई थी। उन्होंने छायावादी युग के प्रगतिशील कवि के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। उनमें से देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। उनकी ही ये कविता है बसंती हवा। इस कविता में कवि ने हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा का अठखेलिया का विवरण दिया है। तो कविता और उसका सरल अर्थ देखने से पहले हवा क्या है, हवा किसका रूप है? तो हवा एक प्रकृति का रूप है। प्रकृति वास्तविक हमारी माँ की तरह होती है, हमारा पालन पोषण करती है और हमें जीवन हमारा बढ़ाने में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब हम सुबह जल्दी नींद से उठकर टहलने जाते हैं तो प्रकृति का अत्यंत सुंदर दृश्य हमारे आँखों के सामने होता है। पंछियों की मधुर आवाज़, निकलते हुए सूरज का सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ हमें प्रसन्न करती है। प्रकृति की गोद में ठहरने से हम स्वस्थ और मजबूत बनते हैं और साथ साथ घातक बीमारियों से भी हम बच निकलते हैं। कितना सुंदर नज़ारा होता है। मंद हवा की खनखनाहट, ताज़ा हवा की सनसनाहट, बहती नदी का आवाज़ मन को शांति प्रदान करता है। प्रकृति प्रकृति यानी क्या है? प्रकृति का मतलब है हवा, पानी, जमीन, आग, आकाश। ये सारे प्रकृति के विभिन्न अंग हैं। पेड़, जंगल, जमीन, नदी, तालाब, बारिश, मौसम, वातावरण, पहाड़, पठार, रेगिस्तान, ये सारे कुदरत यानी प्रकृति के ही रूप है। ये सारे प्रकृति के रूप जैसे हमारे पालन पोषण करते हैं, वैसे हमारा नाश कर सकते हैं, ऐसी क्षमता रखते हैं। इस सुंदरता का मुफ्त आनंद उठाने के लिए हमारे पास आज समय नहीं है। कहा जाता है हमारा सारा दिन। आपको मालूम है हम क्या करते हैं दिन भर? टीवी, न्यूज़पेपर या कंप्यूटर, मोबाइल पर दिन रात गेम खेलते हैं और प्रकृति का इस सुंदरता देखने के लिए हमारे पास समय भी नहीं होता। तो इससे बाहर आकर हमें ये प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखना चाहिए। हम भूल गए हैं कि दरवाजे के बाहर प्रकृति के गोद में बहुत कुछ रोचक है हमारे लिए। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन हम प्रकृति के कुछ देने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे घर में बिना ज़रूरी के हम सारे लाइट जलाते हैं। टीवी कोई नहीं देखता, फिर भी टीवी दिन भर चलता है। जिस रूम में कोई नहीं होता, फिर भी वह फैन चलता है रहता है। इसी तरह हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। पेड़ और जंगल कटाई से हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ाते हैं। अगर हमें हमेशा खुश और स्वस्थ रहना है तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
प्रकृति ही असली प्रकृति का असली उपभोग। तो प्रकृति का महत्व हमने जान लिया। हमारे जीवन में प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है ये हमने चर्चा की। तो प्रकृति का ही एक बहुत बड़ा अंग है, वो है हवा। इस हवा के बारे में केदारनाथ अग्रवाल ने हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो हवा का हमारे जीवन में क्या स्थान है? तो हवा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यानी पृथ्वी पर जीवन का मूल्य आधार सर्वप्रथम वायु को ही दिया जाता है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान तथा सभी जीवित प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं। वायु से प्राप्त ऑक्सीजन, उसका महत्व आप तो जानते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा ही इंसान को सुचारू रूप से कार्यशील है, अन्यथा 1 मिनट के सीमित समय में अगर ऑक्सीजन प्राप्त न होते तो इंसान को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इंसान के मस्तिष्क को भी ऑक्सीजन की पूर्ति ना होने पर वो कोमा में जाता है, बेहोश हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन के हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए बहुत सारी ज़रूरी है। कितना लगता है ऑक्सीजन हमारे दिन भर? इंसान को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन एक दिन के लिए कितना लीटर ऑक्सीजन लगता है? 350 लीटर। और इसके लिए हमें 8,500 से 9,000 लीटर तक वायु का शोषण करना पड़ता है। आपको मालूम है वायु में केवल ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और भी वायु होते हैं। तो हमें क्या लेना होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमें कितनी हवा लेनी पड़ती है? 8,500 से 9,000 लीटर तक। और उसमें से हमें कितना ऑक्सीजन मिलता है? 350 लीटर। तो दिन भर के लिए हमें 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। और ऑक्सीजन का महत्व हम जानते हैं। बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करने तथा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु का महत्व जानते हुए भी हम वायु को सुधार के कुछ नहीं करते, बल्कि वायु प्रदूषण की वृद्धि में हम सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग? हमसे वायु प्रदूषण कैसा होता है? तो वाहनों के द्वारा प्रदूषण होता है, कारखानों के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। और जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है, धर्म त्यौहार के नाम पर या शादी विवाह के मौके पर भयंकर से भयंकर प्रदूषण करने वाली पटाखों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इंसान को वायु का महत्व समझना होगा, तभी इंसान अपने जीवन को सुरक्षित कर सकेगा। क्योंकि जीवन यदि जीना है तो वायु को स्वच्छ रखना